दिल्ली में तुर्कमान गेट पर दो बेटों के सामने कुछ अराजक तत्वों द्वारा एक युवक की जो नृशंस हत्या की गई, उस पर आम आदमी पार्टी अपनी चिंता, दुख और रोष जाहिर करती है। उस युवक ने दिल्ली पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन करा, लेकिन दिल्ली पुलिस तत्परता के साथ वहां उपलब्ध नहीं हो पाई, पहुंच नहीं पाई। यद्यपि वे आरोपी उस क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता के साथ देखे जाते रहे हैं। व्हाट्सएप पर उनकी वो तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें पिछले चुनाव में वो उनके साथ काम करते रहे हैं। लेकिन हम मांग करते हैं सरकार से, दिल्ली पुलिस चूंकि केंद्र सरकार के अधीन है और दिल्ली सरकार को उसके एक सिपाही का भी ट्रांसफ़र करने और उसे बुलाने तक का अधिकार नहीं है, तो हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो यथाशीघ्र गृह मंत्रालय इसका संज्ञान ले, सभी की गिरफ्तारी करे, सजाएं सुनिश्चित करे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चाहे वो पूर्व विधायक भरत सिंह का मर्डर हो, एक फिजियोथेरेपिस्ट का विवेक विहार में गैंगरेप हो, बिंदापुर का शूटआउट हो, पेपर लीक हो गवर्नमेंट ऑफिस से, और 26 करोड़ की सैमसंग कंटेनर से सरिता विहार में लूट हो, दिल्ली पुलिस हर मोर्चे पर भयानक रूप से विफल रही है और गृह मंत्रालय उसका संज्ञान नहीं ले रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से आम आदमी पार्टी पर हमला करने की कोशिश की है और इसे आम आदमी पार्टी की सरकार की विफलता के रूप में प्रस्तुत करने का जो दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास किया है, यह ओछी राजनीति लाशों पर उचित नहीं है। पिछले 1.5 महीने में दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो जनता के विकास के काम किए हैं, जिस तरह से अनियमित कॉलोनी को नियमित कराने का आदेश पास किया है, जिस तरह बिजली के बिल आधे किए हैं, जिस तरह पानी की सप्लाई और उनका 700 लीटर तक फ्री होना सुनिश्चित किया है, और जिस तरह से सरकार ने अग्रिम मोर्चे पर जाकर विकास को अपना मुद्दा बनाया है, उससे लगता है कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह इससे घबरा गए हैं और पंजाब चुनाव में अपनी आसन्न हार को देखकर उन्होंने अभी से आम आदमी पार्टी द्वारा शासित इस समय जो सरकार वहां चल रही है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। हम अनुरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी से भी और केंद्र की सरकार से भी कि केंद्र की सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, वो देश की सरकार होती है। जैसे आप 28 प्रदेशों के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही दिल्ली के बारे में सोचें और दिल्ली की पुलिस जो कि नाकारा हो रही है आपके नेतृत्व में, उसकी भागीदारी और सक्षम भागीदारी सुनिश्चित करें, अपराधियों को पकड़ें। हमारे मंत्री उस परिवार के साथ लगातार साथ थे, अब भी साथ हैं। हमारी सरकार उस शोक संतप्त परिवार के साथ है और ऐसी किसी भी प्रकार की हरकत के खिलाफ हम अपना आक्रोश प्रकट करते हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो दिल्ली पुलिस की आड़ में दिल्ली की जो सरकार है, राज्य की सरकार है, उसके जनतांत्रिक कामों को, उसके विकास के कामों को धूमिल करने का प्रयास न करे, कम से कम इस पर राजनीति न करें। संजय भाई, ठीक है, कोई प्रश्न हो आपका? तो नहीं, इसमें एक बहुत हैरानी की बात यह है कि आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, उन्होंने प्रेस को मैसेज भेजा है और उसमें यह लिखा है कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर की वजह से जो हत्या हुई है। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी को कि या तो इस बात को साबित करे और नहीं तो बीजेपी इस तरीके की घृणित राजनीति करना बंद कर दे। हकीकत यह है कि बीजेपी की दिल्ली में हवा खराब है। 70 में 3 सीट बचाने वाली बीजेपी, आज ये लगता है कि देश भर के अंदर आम आदमी पार्टी अगर बाहर निकली तो बीजेपी की हवा संट हो जाएगी। इसलिए मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि लाशों के ऊपर से राजनीति करना बंद कर दें। इस तरीके से प्रचार, जो मिथ्या प्रचार किया जा रहा है, उसको ख़त्म करें। नहीं तो आम आदमी पार्टी जो है, वो जो हाल इनका दिल्ली के अंदर हुआ, यही हाल इनका दूसरे प्रदेशों में भी होगा। और जो शानदार काम सरकार कर रही है, उससे जो ये घबराए हुए हैं, फिलहाल ये अपने ऊपर नियंत्रण रखें। और आज एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि ये कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार अगर कोई भी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है तो उसके लिए दिल्ली की प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, जबकि पूरा देश अब ये जानता है कि पुलिस की कानून व्यवस्था सीधे सीधे गृह मंत्री के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। तो अब ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आएगा तो सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भले ही उनको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है संवैधानिक दायित्वों के कारण, लेकिन आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर पूरे दिल्ली के अंदर
आंदोलन, प्रदर्शन और अपने संघर्ष का रास्ता जारी रखेगी। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी कि दिल्ली की पुलिस जो केंद्र के अधीन है उसकी लापरवाही से कोई घटना हो और उसकी भी जिम्मेदारी आप सीधे सीधे दिल्ली की प्रदेश सरकार पे थोप देना चाहते हैं। एमसीडी में 3-3 महीनों से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसकी भी जिम्मेदारी आप अरविंद केजरीवाल की सरकार पे थोपना चाहते हैं। तो ये दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हम लोग चलने नहीं देंगे। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीडिया को एसएमएस गया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर द्वारा मारे गए व्यक्ति के घर वो जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने जो लिखा है अपने एसएमएस में, इस पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। किस आधार पर जब जिस परिवार के अंदर घटना हुई उस परिवार के लोग स्वयं कह रहे हैं कि वहां के मंत्री असीम अहमद ने उनकी मदद की, ये कह रहे हैं कि वो कमिश्नर के यहाँ उनके साथ गए, ये कह रहे हैं कि पूरे रात वहां पे मौजूद रहे दुखी परिवार के साथ जिसके साथ ये घटना हुई। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी कहां से उनके पास प्रमाण है इस बात का कि वो आप सपोर्टर द्वारा मारा गया व्यक्ति है और उसके परिवार पे वो मिलने जा रहे हैं। ये एक गंभीर मामला है और इस पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी विचार करेंगे। एक मिनट शरद नहीं उससे बात थोड़ा इससे अलग है। पहले आम आदमी पार्टी एक मिनट इस पूरे मसले पर कोई और सवाल है? तो जो पीड़ित परिवार है उसने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। आपकी सरकार चली है स्टेट में, क्या मुआवजे को लेकर आप लोग सरकार से बात करेंगे? मैं स्पष्ट कर दूं, अभी उनके परिवार का यहीं पे वीडियो में दिखा सकता हूँ। एक चैनल को उन्होंने साफ तौर पे इंटरव्यू दिया है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप चाहे तो देख लें। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अंग्रेजी में ये चिट्ठी लिखी गई और किसी ने ज़बरदस्ती आके हमसे हस्ताक्षर करा लिया। मुआवजे से कोई मतलब नहीं है उनके परिवार को, उन्होंने कहा। ये उनके परिवार का कहना है, पिता का कहना है। वो कह रहे हैं हमें न्याय चाहिए, हमारे लड़के के साथ जो हुआ उस मामले में हमको न्याय चाहिए। तो ये अपने से कुछ लोग राजनीति खेलने वाले बीच में आ गए हैं, उससे बचना चाहिए। और उसमें हिंदी में उन्होंने बाद में हिंदी में लिख के कहा है कि हमको मुआवजे से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इस पूरे मामले में इंसाफ चाहते हैं। आशीष जोशी ने केके शर्मा एक मिनट इस सवाल खत्म हो गया इस पे रिलेटेड सवाल को लेकर के कन्फ्रंटेशन नहीं बन रहा आपका सेंटर के साथ, कह रहे हैं खुलेआम जाकर के धरना करेंगे, आप उसको बातचीत ला सकते हैं, आपके पास असेंबली सेशन है, आप वहाँ नोटिफिकेशन या रेजोल्यूशन ला करके सरकार के पास दे सकते हैं पूरे राज्य के लिए। अभी से कन्फ्रंटेशन नहीं, कन्फ्रंटेशन वाली कोई स्थिति नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार, बीजेपी की सरकार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पर तोहमत मढ़ने का काम कर रहे हैं, लाशों पर राजनीति कर रही है, ये बीजेपी के लिए ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है और गृह मंत्रालय की जवाबदेही है अगर दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, और लगातार पिछले साल खराब हुई है। इसलिए हम केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री महोदय को, बीजेपी के अध्यक्ष महोदय को, राजनाथ सिंह, सबको ये हम बताना चाहते हैं कि आप ये दोहरी राजनीति दिल्ली के अंदर करना बंद कर दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर अगर दिल्ली की खराब है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं और इसकी जवाबदेही भी आपकी। दिल्ली के नागरिकों के साथ उपहास ना करें। दिल्ली के लोग सड़क पर मारे जाते रहे और आप इस बात को पोस्टरिंग करते रहें कि साहब ये तो राज्य देखेगी। तो दिल्ली जानती है, देश जानता है। पिछली बार इस मुद्दे पर बड़ा धरना मुख्यमंत्री कर चुके हैं, इसलिए वो राजनीति न करें। अगर वो सचमुच दिल्ली की जनता के हितों के साथ हैं तो या तो जैसी पुरानी मांग है वो दिल्ली पुलिस को आजाद करें, हर राज्य की तरह जिस तरह दी जाती है उस तरह दें, अन्यथा वो कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करें। हाँ, एक मिनट खत्म, इससे सवाल खत्म हो गया। हाँ ठीक, पहले जनरल वीके सिंह जब प्रेस को प्रेस्टिट्यूट बोलते हैं, इन शब्दों का प्रयोग आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी ने भी क्रिटिसाइज किया है मीडिया स्टोरीज को, बट जब एक बीजेपी सेंट्रल मिनिस्टर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, किस तरह से आपकी पार्टी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष से विपक्ष में थी और दिल्ली में 15 वर्ष से विपक्ष में है, तो उनका विपक्ष का अभ्यास अभी जारी है और हम कोशिश करेंगे कि अन्य राज्यों में उनके अभ्यास के अनुरूप उन्हें काम देते रहें जैसे दिल्ली में दिया है। तो जनरल वीके सिंह जब से पाकिस्तान एम्बेसी में भारत के अलगाववादियों से मिलकर लौटे हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथियों से गले मिलकर वो जब से वहाँ व्यंजन खा के लौटे हैं, तब से उनकी भाषा में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवर्तक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम को अब तक बुनाता रहा संघ परिवार और भाजपा, तीनों इस बात का संज्ञान लेंगे कि एक तरफ तो आप अलगाववादियों के सामने घुटने टेकते हैं और उस पर सवाल उठाने वाली प्रेस को आप इतने घृणित शब्दों से इस्तेमाल करते हैं जिन्हें मैं दोहरा नहीं सकता। अब वो प्रेस की आज़ादी के चिल्लाने वाले वे तमाम झंडा बरदार
जो आज तक आम आदमी पार्टी को प्रश्न चिन्हों में घेरते रहे थे, मुझे उन बुद्धिजीवियों से भी उम्मीद है कि वो भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। एक सवाल ये है कि पहले आप आम आदमी पार्टी के एक सपोर्टर ने ब्लू वैगनार अपनी वापस मांग ली, लंदन वाले जो सपोर्टर हैं। अब बताया जा रहा है कि जिस वॉलंटियर ने, जिस सपोर्टर ने लोगो डिजाइन किया था, वो अपना लोगो जो है वो वापस मांग रहा है। तो पार्टी से कैसे देख रही है, और क्या ये एक पार्टी के जो लोगों उम्मीदें थी वो उम्मीदें कम होने का एक संकेत है? कल कार का मसला भी आया, और क्या कार वाला पूछ ले। देखिए, आंदोलन जब चलता है, जब पहले बार आंदोलन चला, आम आदमी पार्टी आज भी एक राजनीतिक आंदोलन है। जब आंदोलन चलता है तो लोग स्वेच्छा से सामने आते हैं। जिन लोगों ने अपनी क्षमता दी है, जिन लोगों ने अपनी नौकरियां दी हैं, जिन लोगों ने काम दिया है, वे लोग भी महत्वपूर्ण हैं, उनका समय भी महत्वपूर्ण है। आंदोलन अपने विचार के साथ चलता है। अगर उसमें कोई व्यक्ति असहमत है तो उसको अपनी असहमति जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लोगों ने अपनी संवेदना, अपना समय दिया है। उसमें कोई लौटाने वाली बात अगर हो सकती है, अगर उनको लगता है कहीं कोई चीज़ है और उनके ले जाने से उन्हें शांति मिलती है, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, वो ले जाएं। और अरविंद केजरीवाल अगर उस गाड़ी में चले थे तो अरविंद केजरीवाल अगर उस गाड़ी में चले थे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता अपने सारे वाहन अरविंद केजरीवाल को देने के लिए तैयार हैं, अगर वो किसी समय, या मेरे सारे नेताओं को देने के लिए तैयार हैं। और हम तो वो लोग हैं जो बिना कार के भी चल सकते हैं, सड़क पर भी चल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। एक मिनट संजय सर, आपसे जवाब दे दिया। आशीष जोशी ने के शर्मा को पत्र लिखा है, उन्होंने साफ तौर से आपका भी नाम लिया है कि जब बीडीसी का गठन हो रहा था उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर दबाव बनाया, तो इस पे आपकी क्या रिएक्शन है, क्या करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो इस पे आप जो डेली डायलॉग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन है आशीष खेतान जी, उनसे पूरा इस मामले में पूछें, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। दूसरी बात ये, एक सेकंड, दूसरी बात ये कि डेली डायलॉग कमीशन में किसकी नियुक्ति होगी नहीं होगी, ये आशीष जोशी जी का काम था ही नहीं। वो तो वाइस चेयरमैन करता है, चेयरमैन करता है, तो जो काम उनका नहीं है उसमें उनको रोका क्यों जाएगा? जो काम उन्हें करना ही नहीं था, ये काम तो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को करना था। दबाव बनाया गया सर, भाई, दबाव किस काम के लिए बनाया जाएगा? जो काम उनको करना होगा उसी काम के लिए तो दबाव बनाया जाएगा। ठीक है, उनको किसी को नियुक्त करने का अधिकार था ही नहीं, तो दबाव क्यों बनाया जाएगा? एक मिनट, कुंदन। संजय जी, मीडिया जो उन्होंने के शर्मा को शिकायत की, उसमें 3 वॉलेंटियर का जिक्र किया है और एक घटना का जिक्र किया कि आप लॉन में बैठे थे, और जब उन्होंने आके कहा तो आपने उनके साथ बदतमीजी की और कहा कि आप उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। हम जानना चाहते हैं कि आपके कोई इंसिडेंट वो पत्र उन्होंने लिखा है, आपके पास है उसकी चिट्ठी कॉपी? जी है, तो वो कॉपी उपलब्ध कराएं। क्या इसके बाद आप प्रिलिमिनरी देंगे? एक मिनट मैडम। नहीं, अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा उन्होंने चिट्ठी लिखा है, अरे ठीक है, देखो एक मिनट आप उनका पत्र दिखाएं, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे क्या उन्होंने लिखा है। आप कह रहे हो कि कोई चीज उन्होंने लिखी है, उससे एक मिनट, चिट्ठी तो दीजिए। देखिए एक हमको। मिनट। संजय जी, चूंकि संजय जी का नाम लिया, मैं जवाब देता हूँ। जहां कंप्लेन होगी उस कंप्लेन का निपटारा एजेंसी करेगी, आप चिंता मत करिए। एक मिनट संदीप, आपका हो चुका। एक मिनट इंडिया में चिट्ठी लिखी है, उसका जवाब आप दिला देते हैं। आप इसी मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है, आप अब मुझे जवाब दे देते हैं। आपके नाम का जिक्र है, आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप चिट्ठी मांग रहे हैं। तो कहाँ हम भाग रहे हैं? एक मिनट सरोज, मैं कह रहा हूँ आपने कोई चिट्ठी देखा है, वो चिट्ठी आपके हाथ में होनी चाहिए ना, आप दीजिए। देखिए तो जवाब के हाथ में चिट्ठी थी क्या? अरे आप यहाँ लड़ने आई हैं कि सवाल पूछ रहे हैं? आपको सवाल पूछना है, सवाल पूछिए। सरोज एक मिनट, मैं आपसे एकदम साफ कह रहा हूँ, आशीष जोशी ने जितने भी आरोप लगाए हैं, वो अगर उनके कोई लिखित पत्र उन्होंने के शर्मा को दिया है, मुख्य सचिव को, जो आप कह रहे हैं, उनका एक एक बात का जवाब देंगे। पत्र तो दिखाइए, क्या लिखा है। आप कह रहे हो 3 वॉलंटियर 4 वॉलंटियर, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए समाप्त। अरे बाबा, एक मत करो, आगे चलो। अगला, एक मिनट सुनो, किसान आंदोलन को लेकर क्या तैयारी हो? किसान आंदोलन 22 अप्रैल के लिए अभी उत्तर प्रदेश का मेरठ, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दौरा करके वहां कहा गया है किसानों से और कार्यकर्ताओं से आने के लिए। पंजाब में मैं कल था, परसों था, 2 दिन पंजाब के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, वहां से हजारों की संख्या में किसान और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो 22 अप्रैल का जो भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आंदोलन है, वो पूरे देश से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली के गांव के इलाकों से, तो पूरे देश से कार्यकर्ता और किसान यहाँ पहुँचेंगे
और एक बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन यहाँ पे होगा। कुमार स्वराज संवाद सम्मेलन में भी हो रहा है आप लोगों की एक आदमी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लोग 14 तारीख की मीटिंग में जा रहे हैं। देखिए 14 तारीख की जो मीटिंग है वो पार्टी की आधिकारिक मीटिंग नहीं है, वो पार्टी के द्वारा बुलाई गई मीटिंग नहीं है। उसमें क्या होता है उस पर हमारी नजर है, फिर फैसला लेंगे। एक मिनट आप ही नहीं पूछ रहे। आप पंकज आशीष जोशी की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर की खुद उनसे बात हुई है आशीष जोशी से, उन्होंने कहा है कि मैंने इस तरह का लेटर लिखा है, उसमें आपका नाम लिया गया। अब आप ये बताइए कि अगर कुछ वॉलंटियर्स को उसमें ऐड करना है और अगर वो नहीं मानते उनको उसके लिए बाहर निकाल दिया जाता है तो जवाबदेही किसकी है? क्या एक तरफ आप बात करते हैं एक सवाल का दो बार देखिए संदीप चतुर्वेदी जी की, एक तरफ आप बात करते हैं अशोक खेमका की, लेकिन आशीष जोशी को बाहर कर दिया गया, उस पर आप बोल रहे हैं कि चिट्ठी दिखाइए, क्या जवाब है? नहीं पूरा जवाब दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे तो फिर प्रॉब्लम है ना। मेरा ये कहना है कि नियुक्ति करने का अधिकार उनको है भी कि नहीं ये तो पता कर लीजिए। किस चीज के लिए दबाव बनाया जाएगा? जिन लोगों को रखना है या नहीं रखना है उसकी जिम्मेदारी वाइस चेयरमैन की है, जो आशीष खेतान करते हैं जिस काम को, उन पे क्यों दबाव बनाया जाएगा? जो काम उनका पंकज एक मिनट, अरे वो क्यों रखेंगे भाई? उनको रखने का अधिकार नहीं है, आप सुनना ही नहीं चाहिए। पंकज एक मिनट मैं पंकज जवाब देता हूं आपका। भाई डीडीसी में किसकी नियुक्ति होगी, किसकी एक मिनट, आप मेरे जवाब से सहमत ना हो, ये आपका अधिकार है। एक डीडीसी में किसकी नियुक्ति हो किसकी नियुक्ति ना हो ये डीडीसी के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन तय करेंगे, दूसरा वहां अधिकारी तय नहीं करेगा। दूसरी बात, आप अशोक खेमका का मसला लेकर आए। अशोक खेमका का मतलब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार का कमिटमेंट ये आपको अशोक खेमका से नजर आता, संजीव चतुर्वेदी से नजर। कृपया उसकी तुलना उससे ना करें। और तीसरी बात ये, अगर उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है जो हमारी नॉलेज में नहीं है, अगर चिट्ठी लिखी है तो जिस कंसर्न अथॉरिटी को, सुपीरियर अथॉरिटी को लिखा उसका संज्ञान लेगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। उसमें हमारा क्या लेना? चलिए शिवानी संवाद हो रहा है, आप लगातार करेंगे, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप ही ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है, बीजेपी सर्कुलेट कर रही है, तो क्या वजह आपको लगता है कि आपके विवाद? मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने क्या कल ट्वीट किया था, मैंने कि हमारे पास जनसंवाद को लेकर जो मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उसमें ऊपर अश्विनी उपाध्याय जी का नाम था और साथ ही साथ उसमें नंबर था। वो बीजेपी के दिल्ली यूनिट के प्रवक्ता हैं। तो मन में सवाल ये उठा है कि भाई जनसंवाद का कोई मसला, कोई इन्विटेशन, कोई निमंत्रण वो बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से क्यों आ रहा है? हमने कहा कि हो सकता है ये एक शरारत भी हो सकती है, या हो सकता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र। मैंने बस सवाल पूछा और कुछ नहीं कहा। पुलकित चिल्ला के नहीं करो। पुलकित क्या अब आप लोगो बदलेंगे या गाड़ी तो आप वापस देने की बात कर रहे हैं, लोगो बदलेंगे? लोगो वापस मांग रहे हैं, पार्टी लोगो वापस करेगी। अरे एक मिनट रुक जाओ। मैंने कहा दान और उपहार में दी हुई चीज हमारी अपनी भारतीय परंपरा है, दे दिया तो दे दिया, अगर मांगेंगे तो वापस भी कर दे। चलिए आगे। संदीप, अभी जो होगा संवाद 14 तारीख को होगा, उसमें कैसे होगा उसकी भविष्यवाणी कर। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।